हाय, दिस इज़ प्रियंका अधिकारी और आप लोग देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है इजी कॉमर्स। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमारा क्लास होगा वो इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। अगर आप चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे और इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ पाने के लिए। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते। सबसे पहला तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने के पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग सबसे पहले देखिए, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। यहाँ लिखा इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस, द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड साइंस। तो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, एक साइंस बोला जा रहा है। तो साइंस मतलब क्या होता है, अब साइंस बोला जा रहा है कोई भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, एक सब्जेक्ट जिसमें हम लोग एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ाई करते हैं और एक सिस्टमैटिक नॉलेज रहता है उस सब्जेक्ट में, उसको हम साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो साइंस को और एक वे से हम बोल सकते हैं कि जिसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हमको पता चलता है, उसी को हम साइंस बोलते हैं। तो अब इकोनॉमिक साइंस कैसे है इसको भी आगे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे साइंस का एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल लिखा है आयरन इफ़ हीटेड एक्सपैंड्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आयरन जो लोहा है उसको जब हम गर्म करते हैं, व्हेन हीटेड इट एक्सपैंड्स, वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड करना स्टार्ट कर जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ हम देखेंगे, एक कॉज एक इफेक्ट। इनको जब हम हीट कर रहे हैं वो हमारा कॉज है। ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि आयरन जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हम लोगों को मालूम चल रहा है। तो साइंस को हम ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे हमको कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप पता चलता है, उस बॉडी मतलब उस नॉलेज को हम साइंस बोल सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स कैसे साइंस है, देखिए हम लोग आगे जब पढ़ेंगे या 11th में आप सुने होंगे डिमांड और प्राइस का एक रिलेशनशिप होता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, कॉमन चैप्टर है और जो हम कॉमन डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि अगर कोई चीज़ का कोई कमोडिटी है उसका प्राइस हम बढ़ा देंगे तो उसका डिमांड जो है वो घट जाता है, और अगर उसका प्राइस हम मतलब प्राइस और डिमांड में जो है वो अपोजिट रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड उसका घट जाएगा और प्राइस घटेगा तो उसका डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। तो कॉज क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है डिमांड पे, तो ये हम देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है। अब साइंस को समझना है तो देखिए साइंस जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो एक हम बोलते हैं कि पॉजिटिव साइंस और एक हो जाता है नॉर्मेटिव साइंस। देखिए यहाँ पे लिखे साइंस है 2 टाइप्स में डिवाइड की उसको, एक पॉजिटिव साइंस होता है, एक नॉर्मेटिव साइंस होता है। अब पॉजिटिव साइंस का मीनिंग देखते हैं। पॉजिटिव साइंस वो एक्सप्लेन करता है मतलब नॉलेज को, जैसे व्हाट इट इज़, जो जैसा है उसको वैसा आपको एक्सप्लेन करके देता है पॉजिटिव साइंस में। फॉर एग्जांपल कि अगर हम पॉइजन खाते हैं, ठीक है, इफ़ यू टेक पॉइजन यू विल डाई, मतलब जहर खाने से हम मर जाएंगे। ये सिंपल पॉजिटिव साइंस में आपको बताया जाएगा। अब जहर खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा चीज़ हमारा नॉर्मेटिव साइंस में बताता है। ठीक है, जो जैसा है, जैसा स्टेट में है उस स्टेट को हम पॉजिटिव साइंस बोलते हैं। और नॉर्मेटिव साइंस कब हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब एथिक्स, जो वैल्यू होता है। तो वैल्यू वाला पार्ट हमको कौन बताता है, नॉर्मेटिव साइंस। और व्हाट इट इज़ वो बताता है पॉजिटिव साइंस, और नॉर्मेटिव साइंस बताता है व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में देखते हैं जैसे पॉजिटिव साइंस जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाना, और नॉर्मेटिव साइंस में कि अगर जैसे मान लीजिए नॉर्मेटिव साइंस का एग्जांपल हो सकता है कि हम कैसे नेशनल इनकम को ग्रो करें। इनकम का जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, मतलब किसी के पास कम इनकम तो इतना कम और किसी के पास ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ को हम कैसे बैलेंस करके रखेंगे, तो ये नॉर्मेटिव साइंस में आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग जो है वो 4 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो आगे क्या क्या 4 कॉन्सेप्ट्स है आइए उसको देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो वेल्थ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वेल्थ कॉन्सेप्ट इज प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ। ये नाम याद रखिएगा, वेल्थ कॉन्सेप्ट के साथ एडम स्मिथ का नाम आता है क्योंकि उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट निकाला था। और एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिए इनका डेफिनेशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू हिम ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ।
देखिए वेल्थ कॉन्सेप्ट है, नाम से ही पता चल रहा है, वेल्थ मतलब मनी, ठीक है। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है, हम इकोनॉमिक्स में उन एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं या उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है और जो कि रिलेटेड होता है अर्निंग ऑफ वेल्थ। मतलब हम ऐसा कोई भी एक्टिविटी करते हैं जो कि हमको हेल्प करता है इनकम अर्न करने में, मतलब वो उनका एक ही मेन मोटिव था कि वेल्थ आना चाहिए, मनी इनकम होना चाहिए। तो उस एक्टिविटी को हम किसके अंदर रखते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर, या इकोनॉमिक्स के अंदर उन एक्टिविटीज़ का हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब उनका जो ये कॉन्सेप्ट था इसमें बहुत सारा ड्रॉबैक्स था, बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए जिन्होंने कहा कि ये जो है कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है, इनका डेफिनेशन में बहुत कुछ छूट रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल नहीं करते हैं। और इन्होंने अपने जो इस कॉन्सेप्ट में है और एक चीज़ का यूज़ किया था कि इकोनॉमिक्स इज़ कंसिडर्ड विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। पहला क्या, प्रोडक्शन, फिर एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। मतलब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसके बाद वेल्थ अर्न कर रहे हैं, बस इनका डेफिनेशन यहीं तक था। अब वेल्थ अर्न करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे इन्होंने कुछ बताया नहीं, ठीक है, कि ये वेल्थ का हम कंजम्पशन खुद कर रहे हैं या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये इन्होंने कहीं पे नहीं बताया। अब वेल्थ तो हम मनी अर्न कर रहे हैं, बट उस मनी का करना क्या है ये उन्होंने कहीं नहीं बताया, तो इनका डेफिनेशन इनकम्प्लीट था। तो इसलिए इसके बाद वेलफेयर कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया गया, ठीक है। उसको हम देख लेंगे, पहले कुछ ड्रॉबैक्स जो है वो देख लेते हैं कि इनका क्या क्या ड्रॉबैक्स था। पहले जैसा कि फोकस ऑन मनी था, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मनी पे फोकस करते हैं, मतलब कोई भी एक्टिविटी जो कि मनी अर्न कर रहा है वो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, बट इकोनॉमिक्स में हम और भी बहुत कुछ स्टडी करते हैं जो कि मनी से रिलेटेड नहीं होता है। फिर डज नॉट इंक्लूड वेलफेयर, ये कहीं नहीं बताया है अपना डेफिनेशन पे कि इकोनॉमिक्स जो है हम वेल्थ अर्न करते हैं, फिर सोसाइटी का जो रिसोर्सेज है ये सब का कैसे यूटिलाइज़ करना है, उस वेल्थ का हम कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कैसे रिसोर्सेज पे अलोकेट कर रहे हैं, सोसाइटी का कैसे इसका भला हो रहा है, ये सब का जिक्र इन्होंने अपने डेफिनेशन पे नहीं किया था। थर्ड बोलता है कि कंसीडर एक्टिविटीज़, वही जो बताए प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। अब वेल्थ अर्न करने के आगे इन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। गिव्स इंपॉर्टेंस टू वेल्थ ऑनली, सिर्फ और सिर्फ मनी को ही इंपॉर्टेंस दिया गया था, ये सब इनका ड्रॉबैक्स था। अब ये ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए वेलफेयर कॉन्सेप्ट लाया गया। अब वेलफेयर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट होता है वेलफेयर कॉन्सेप्ट। वेलफेयर कॉन्सेप्ट जो था ये प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर मार्शल। ये कॉन्सेप्ट लाने वाले कौन थे, मार्शल थे। इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में क्या इंक्लूड किया, इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रखा जो कि एडम स्मिथ ने दिया था, बस इसको और ब्रीफ में और इसको और आगे तक ले करके गए। इनका डेफिनेशन देखते हैं लाइन बाय लाइन। ये कहते हैं इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है। ये क्या यहाँ पे इंक्लूड किए, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, उनके वहाँ पे जो इसके प्रीवियसली हम पढ़े वेल्थ कॉन्सेप्ट, वहाँ पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ अर्न करना, वेल्थ को एक्वायर करना। यहाँ पे क्या है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब डे टू डे लाइफ जो होता है और हम जो सोसाइटी के लिए करते हैं उन एक्टिविटीज़ को भी इन्होंने इंक्लूड किया। एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, सोशल एक्शन को भी इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में इंक्लूड किया कि सोसाइटी का वेलफेयर इनके लिए मायने रखता है। वेल्थ जो है वो बस एक जरिया है, वेल्थ इज़ नॉट द एंड, इट इज़ ओनली द मीन्स टू लिव अ लाइफ। आगे ये बोलते हैं विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। जो वेल्थ कॉन्सेप्ट था उसमें हमने देखा कि वेल्थ कॉन्सेप्ट में सिर्फ वेल्थ हम अर्न कर लिए और उसके आगे क्या करते हैं, उस वेल्थ को यूज़ कहाँ पे करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं ताकि सोसाइटी का अच्छा हो, ये नहीं बताया गया था। इसमें इन्होंने इस चीज़ को बताया कि हम वेल्थ तो अर्न कर लेते हैं, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इसके बाद हम उस वेल्थ को कैसे एलोकेट करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज में, इनको उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट में इंक्लूड किया है, ठीक है। with the use of material requisites of
वेल बीइंग, मतलब इसको यूज़ कैसे करना है ये भी इन्होंने बताया। अब इनके कॉन्सेप्ट में भी कुछ कमी था, ठीक है, वो कमी क्या है देखिए। पहला ड्रॉबैक्स ये बताते हैं, डज नॉट डिफ्रेंशिएट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में इंक्लूड किया था कि वो सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक ही एक्टिविटी सेम टाइम में अगर हम देखें दो अलग अलग कंडीशन पे, तो एक कंडीशन में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा, दूसरा कंडीशन में वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हम अर्न कर रहे हैं इनकम, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मनी अर्न कर रहे हैं। और कुछ ऐसा एक्टिविटी जिससे हम मनी अर्न नहीं कर रहे, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इन्होंने जो क्या था अपने कॉन्सेप्ट में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्चुअली में क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्चुअली में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि अगर कोई टीचर है, ठीक है, अगर कोई टीचर है वो अपने ही बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसमें उसको इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बाहर वाले बाकी बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको उनको इनकम जनरेट हो रहा है। तो एक्टिविटी सेम है, वो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को जब पढ़ा रहे तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जा रहा है, और जब बाहर के बच्चों को पढ़ा रहे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जा रहा है। तो दोनों ही तो इंक्लूड होगा, लेकिन इन्होंने उनको उसको इंक्लूड नहीं किया था। ये ड्रॉबैक था इनके कॉन्सेप्ट का। सेकंड कॉन्सेप्ट वो बोलते हैं कंसीडर ओनली मटेरियल प्रोडक्ट्स। ये सिर्फ और सिर्फ उस एक्टिविटी को कंसीडर करते थे जिसका कि कुछ आउटपुट प्रोडक्ट में हो। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्ट जो कि हम रियल थिंग्स देखते हैं, ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस होना, चेयर टेबल, ये सब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना है। तो सर्विसेज को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। फॉर एग्जांपल डॉक्टर का सर्विस, जब डॉक्टर सर्विस देते हैं, ठीक है, वो इनकम जनरेट करते हैं, तो उनका सर्विस क्या कुछ सामान निकल के आता है? नहीं, वो सर्विस देते हैं, आप उससे ठीक हो जाते हैं। तो ये सब लॉयर, टीचर, ये सब सर्विस देते हैं, तो सर्विस को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। ये इनके अनुसार था कि आउटपुट जो है वो मटेरियल कुछ थिंग होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है। और थर्ड क्या बोलता है, कंसीडर ओनली वेलफेयर। ये बोलते हैं कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो कि इनकम जनरेट करेगा और वेलफेयर भी देगा सोसाइटी को, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक्स के अंदर हम उनको रख सकते हैं। लेकिन सारा एक्टिविटीज़, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ है कि इनकम तो जनरेट कर रहा है लेकिन वो सोसाइटी को वेलफेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो क्या हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं? हम करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है, शराब और सिगरेट, तो ये सब तो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सबका मार्केट भी है जहाँ पे ये सब सेल होता है, लोग इसको कंज्यूम भी कर रहे हैं और इनकम भी जनरेट हो रहा है, तो ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन क्या ये सोसाइटी को वेलफेयर दे रहा है? सोसाइटी का कुछ अच्छा हो रहा है इससे? बिल्कुल भी नहीं, उल्टा सोसाइटी का इससे बुरा हो रहा है। तो ये भी तो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ इनका क्या था, कमियाँ थी कुछ कुछ। तो इसको फिर से सुधारने के लिए इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट लाया गया जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट। इन्होंने और एक चीज़ इंक्लूड नहीं किया था कि रिसोर्सेज, ठीक है, सोसाइटी में रिसोर्सेज है जिसको कि हम यूटिलाइज करते हैं, तो इनका भी इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया था। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद कॉन्सेप्ट में क्या क्या आया था। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा होता है स्कैरसिटी कॉन्सेप्ट। ये जो है ये किनके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा। प्रोफेसर रॉबिन्स ने ये कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड किया था या फाउंड किया था। अब इनके अनुसार क्या होता है, देखिए स्कार्सिटी मतलब वर्ड से क्लियर हो रहा है, स्कार्स मतलब कोई चीज़ का कमी होना, ठीक है। तो इनके डेफिनेशन में इन्होंने रिसोर्स का जो कमी होता है उसके बारे में बताया था। इनके अनुसार था economics is the science which studies human behavior as relationship between ends and scarce means which have alternative uses। ये बोलते हैं इकोनॉमिक्स जो है एक साइंस है which studies human behavior as relationship, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, ठीक है। बाकी से इन्होंने बेटर जो कॉन्सेप्ट है वो दिया कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, लेकिन करते हैं तो जो एंड्स एंड मीन्स यहाँ पे बोला गया है, एंड्स एंड स्कार्स मीन्स मतलब ये जो फीचर्स था, ये फीचर्स को देखिए, अनलिमिटेड वांट्स। सोसाइटी जो है, ठीक है, नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल का अगर बात किया जाए तो उनके पास अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, मतलब इच्छा का कभी भी उनका ख़त्म नहीं होता, एक के बाद एक दूसरा इच्छा पैदा होते जाता है, ठीक है। तो अनलिमिटेड वांट्स मतलब ये करना है, उसके बाद वो करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ हम लोग को चाहिए होता है, ठीक है। तो अनलिमिटेड वांट्स। अब उसको जो पूरा करेगा वो मीन्स
मतलब कि मनी का यहाँ पे बात किया गया, वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। इसको छोटा सा एग्जांपल से देखिए ना कि एक बच्चा है, ठीक है, या तो आप लोग अपना ही एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए पॉकेट मनी 500 आपको हर मंथ मिलता है, या 100 कुछ भी ले लीजिए, पॉकेट मनी मिला, क्या आपको 500 पॉकेट मनी मिला। अब क्या है कि आपको एक बुक भी खरीदना है, ठीक है, बुक खरीदना है, आपको आपकी एक क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, उनको प्रेजेंट भी देना है, और आपको अपने लिए एक ड्रेस भी आप देखें, एक नॉर्मल सा ड्रेस, वो भी आपको पसंद आया है। तो आपके पास 3 चॉइस है, ठीक है, तीनों आपको करने का मन है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था तो हम भी उसको कुछ अच्छा गिफ्ट करेंगे। अब बुक जो है वो भी ज़रूरी है, आप स्टूडेंट है तो बुक तो चाहिए, ठीक है, आपको लेना है। और ड्रेस जो है वो भी आपको बहुत पसंद आया और पापा अभी देने वाले हैं नहीं, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उसमें से आपको चूज़ करना होगा। तो मीन्स जो है उसका अल्टरनेटिव यूज़ हो गया, जो पैसा था आपको अल्टरनेट चीज़ में यूज़ करना होगा। तो जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है वहीं आप चूज़ कीजिएगा, जैसे कि बुक खरीदना, और उसके बाद जो पैसा बचेगा आप उसको क्या कीजिएगा, फ्रेंड को गिफ्ट कर दीजिए छोटा मोटा खरीद के, ठीक है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो हम लोग के पास ऑप्शन रहता है हम उसी को चूज़ करते हैं। तो ये नॉर्मल पीपल का हमेशा से ही प्रॉब्लम रहा है कि जो वांट्स रहता है वो अनलिमिटेड है और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कम होता है। और मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जो मीन्स रहता है जो उस वांट को पूरा करेगा उसका अल्टरनेटिव यूजेस रहता है। अब इनका भी जो था कुछ ड्रॉबैक्स था, ये लगभग पूरा दे चुके थे, ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट में लगभग पूरा इंक्लूड कर चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कमी था। जैसे पहला कमी क्या था, कंसीडर्स ओनली मैन लिविंग इन सोसाइटी, ये कहते थे इनके अनुसार था कि जो कॉन्सेप्ट इन्होंने फाउंड किया था कि वो उस पर्सन को या उस इंडिविजुअल को स्टडी करते थे जो कि सोसाइटी में रहते हैं। उनका ये प्रॉब्लम होता है कि उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें से कोई जो बेस्ट जो सबसे ज़रूरी होता है वो उनको चूज़ करते हैं। तो ये जो नॉर्मल लाइफ होता है, रियल लाइफ, ऐसा नहीं होता है। देखिए जैसे कि हम बोलते हैं कि साधु, ठीक है, साधु संत परमात्मा, ये लोग क्या करते हैं, सोसाइटी के बाहर माने जाते। क्यों सोसाइटी के बाहर, ये लोग फैमिली नहीं करते, ठीक है, डे टू डे हम लोग जो नॉर्मल लाइफ करते हैं ये वो करते, लेकिन एक सोसाइटी में रह करके सोसाइटी का बात मानना, ठीक है, फैमिली फॉर्म करना, जनरेशन आगे बढ़ाना, ये सब ये नहीं करते। तो ये सोसाइटी के बाहर जा कर के अकेले रहते हैं, तो ये पूजा पाठ भगवान लेकर के रहते, तो इनके लाइफ में भी ये प्रॉब्लम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि एक सेंट है, साधु है, उनको क्या है, बहुत सारे उनके चेले हैं जिनको उनको भाषण देना है, उनके पास 1 घंटा है, ठीक है, अब उनको पूजा भी करना है और क्या करना है कि बाकी टाइम जो है वो उनको आकर के अपना जो होता है उन लोगों का, ठीक है, कि भाषण देना वो उनको रहता है, मतलब प्रवचन, सॉरी भाषण नहीं, प्रवचन देना, ठीक है, तो वो उनको प्रवचन भी देना है और उनको पूजा भी करना है। अब वो चाहते हैं दोनों भगवान का पूजा करना, शिव भगवान और एक कोई भगवान ले लीजिए, दोनों का पूजा करना चाहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बड़े भक्त होते हैं शिव भगवान के, तो वो वहाँ पे क्या चूज़ करेंगे, शिव भगवान को पूजा करना। तो यहाँ पे उनके साथ ये भी प्रॉब्लम आया ना कि 2 चीज़ है, 2 के साथ उनको एक चीज़ जो है वो चूज़ करना है। तो खाली जो सोसाइटी में रहते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आता, सोसाइटी के बाहर भी कुछ लोग हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आता है कि अल्टरनेटिव बहुत सारा चीज़ है, उसमें से उनको कोई एक चीज़ चूज़ करना रहता है। दूसरा उनका ड्रॉबैक क्या हो जाता है, डज़ नॉट फिट इन रिच क्लास पीपल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाँ, मनी जो है वो लिमिटेड रहता है, वांट्स जो है अनलिमिटेड रहता है। तो ये नॉर्मल ऑर्डिनरी जो एवरेज मिडिल क्लास पर्सन्स रहते हैं उनके साथ ऐसा होता है। ये रिच क्लास फैमिली में बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट रिच क्लास में काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी रहता है कि वो अपना नीड्स को सेटिस्फाई और फुलफिल कर सकें। अब लास्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम ओवरऑल इकोनॉमिक्स को जो पढ़ते हैं वो आ जाता है, उसमें कोई ड्रॉबैक्स नहीं रहता। इसके बाद ये हमारा 3rd कॉन्सेप्ट था, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट आता है, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। देखिए आज का लास्ट टॉपिक और लास्ट कॉन्सेप्ट जो होता है डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट किसने दिया था, प्रोफेसर सैमुअलसन, ठीक है, प्रोफेसर सैमुअलसन ने ये कॉन्सेप्ट को फॉर्म किया था। इनके अनुसार ये क्या कहते हैं कि
Economics is the study of how men and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources to produce various commodities over time, now and in future among various people and groups in society। तो देखिए ये जो है ओवरऑल जितना भी 3 कॉन्सेप्ट इससे पहले हमने पढ़ा, ये सारा का जो निचोड़ करके ये अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं और सारा ड्रॉबैक्स को भी दूर करते हैं। अब ड्रॉबैक्स को कैसे दूर की ये देखिए। पहले तो देखिए यहाँ पे स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी, ठीक है, ये इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को ले रहे हैं, मतलब जो वेल्थ कॉन्सेप्ट में नहीं था, वेल्थ कॉन्सेप्ट में सोसाइटी को इंक्लूड नहीं किया गया था, वो उसको हटा देते हैं, सोसाइटी को अपने ये में इंक्लूड करके अब बोलते हैं विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। मनी को भी ये जो कि वेल्थ कॉन्सेप्ट में सिर्फ मनी था, तो विथ और विदाउट भी ये कर रहे हैं, मतलब वेलफेयर कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड किए। अब वेलफेयर के बाद स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट आया था, तो उसको भी इंक्लूड करते हैं कि यूज़ ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, मतलब स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ गया कि स्कार्स रिसोर्सेज है वो भी ये लेते हैं। और इसका ड्रॉबैक्स क्या था कि ये जो सोसाइटी में जो लोग नहीं रहते इसको इंक्लूड नहीं किया था स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट में, तो ये उसको भी कैसे रिमूव करते हैं, रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज़ ओवर टाइम नाउ एंड इन फ्यूचर अमॉन्ग वेरियस पीपल। यहाँ पे वो ड्रॉबैक भी इनका कंप्लीट हो गया, ठीक है, अमॉन्ग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी, मतलब वो सोसाइटी के पीपल को भी इंक्लूड कर रहे हैं और उसके बाहर जो पीपल है उनको भी ये इंक्लूड कर रहे हैं। और सिर्फ अभी का नहीं बल्कि इन फ्यूचर में भी वो कैसे इनकम जनरेट करेगा उसका भी ये इंक्लूड करते हैं, उस बात को भी, ठीक है। तो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जो है ये पूरा इकोनॉमिक्स का आपको डेफिनेशन इससे मिल जाएगा। तो ये हमारा कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट था ये 11th और 12th दोनों का ही पहला चैप्टर है, तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि चारों कॉन्सेप्ट जो था हमारा वो अच्छा से समझ में आया है आप लोगों को, और अगर क्लास अच्छा से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये क्लास पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तो थैंक यू।